अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूस टेंस। हमने तीनों सिंपल पढ़े, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। अब हम कंटिन्यूस टेंस पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूस टेंस पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे रूल्स पढ़ लेते हैं जो कंटिन्यूस में लगते हैं। मीन्स जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड आएगा वहाँ पर इन रूल्स को आपको फॉलो करना होंगे, चाहे वो कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। स्टार्टिंग करते हैं अपन सिर्फ कंटिन्यूस के बारे में कि कहाँ जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड आता है वहाँ पर हमें क्या चेंजेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यूस ऊपर लिखा हुआ है, इसके नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है कंटी, क्योंकि हम लिखते हैं जल्दबाजी में कंटी और उसके बाद डॉट लगा देते हैं। तो आप ध्यान दें कि कंटिन्यूस जिसके शॉर्ट फॉर्म कंटी होता है, लास्ट का आई से आप याद रखें कि इसमें आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। इट मीन्स जहाँ पे भी कंटिन्यूस वर्ड होगा वहाँ पर आपको वर्ब के साथ में आईएनजी लगाना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, कंपलसरी है। तो आईएनजी लगाते समय कुछ स्पेलिंग्स चेंज होती हैं। जब स्पेलिंग चेंज होती हैं तो वर्ब का एक नया फॉर्म, नया रूप आपके सामने आता है, जिसको हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म या V5 कहते हैं। तो इसमें मैं यही नोट लिखा हुआ है कि जब भी कंटिन्यूस वर्ड आता है हमेशा वर्ब के साथ में आईएनजी या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ करना है आपको। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ नियम बताता हूँ आईएनजी लगाते समय आपको स्पेलिंग में क्या क्या चेंज करना है। सबसे पहला नियम देखें, यदि वर्ब के लास्ट में ई है तो उसे हटाकर आईएनजी लगाएंगे। जैसे कोई स्पेलिंग है कम, COME कम, और इसके लास्ट में आईएनजी है, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, आप जब आईएनजी लगाएंगे तो COMING मीन्स इसका ये जो ई था ये इस स्पेलिंग में नहीं है। इसी के आगे देखेंगे दूसरा नोट लिखा हुआ है, क्योंकि फर्स्ट नोट था कि आपको यदि ई होगा तो उसको हटा देना है, तो आप सेकंड नोट में देखेंगे कि ई तो है लेकिन ये कैसा है, डबल है, तो उसे नहीं हटाएंगे। जैसे सी, तो इसमें आप जब आईएनजी लगाएंगे तो डायरेक्ट आईएनजी लगेगा। अब आते हैं अपन नोट नंबर 3 पे। नोट नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि यदि वर्ब के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट हो, मीन्स कोई व्यंजन हो और उसके ठीक पहले एक वॉवल AEIOU हो तथा उससे क्रिया का उच्चारण अधूरे अक्षर पर या झटके से एंड हो, एंड हो मतलब ख़त्म हो, समाप्त हो, तो अंतिम अक्षर को 2 बार लिखें। जैसे कट, शर्ट, पुट, गेट। इसमें क्या होता है, लास्ट जो वर्ड होता है टा पूरा प्रोनाउंस नहीं होता है, आधा टा, कट, शर्ट, पुट, गेट आधा टा होता है, झटके से ख़त्म होता है, इसलिए इसमें जब हम आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट वर्ड को रिपीट कर देंगे। जैसे इसमें कट, जब हमने आईएनजी लगाया तो CUTTING, टी को हमने रिपीट कर दिया, क्योंकि नियम के अनुसार वर्ब का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले एक वॉवल है। सेम इसी तरह एक और एग्जांपल लिखा हुआ है रन, RUN, रन, जिसमें आईएनजी लगाते समय हमने एन को रिपीट किया है। अब हम आते हैं नंबर 4 पे। हमारा फोर्थ नोट ये कहता है कि नियम 3 के अनुसार यदि अंतिम अक्षर WXYZ LL या SS हों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्योंकि इसमें हमने लिखा है अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो ये सारे व्यंजन हैं, तो फर्स्ट वर्ड को रिपीट कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है तो उस वर्ड को हम रिपीट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें उसके कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं आपको, अपवाद मिलते हैं। जैसे वाई, BUY, तो यहाँ पर आप देखेंगे वाई जब यूज़ हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि ना तो शब्द झटके से ख़त्म हो रहा है, ना ही उसमें आखिरी शब्द आधा प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए जब इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो उसमें डायरेक्ट आईएनजी लगा देंगे, वाई को रिपीट नहीं करेंगे, जैसा कि नियम 3 में बताया हुआ था। ऐसे ही कुछ है फिक्स, इसमें भी एक्स के कारण पूरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, पूरा उच्चारण हो रहा है, हम आईएनजी लगाते हैं। अब हम आते हैं 5वें पर। नियम 3 का पालन हो लेकिन एक से ज़्यादा वॉवल हो। नियम 3 का पालन मतलब क्या है कि अंतिम अक्षर व्यंजन है और उसके ठीक पहले एक से ज़्यादा वॉवल हैं, एक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आप तो RUN केवल एक वॉवल था, इसलिए यहाँ पर एन को डबल किया था। अब रन, और यहाँ पर आ गया एग्जाम्पल में रेन, बारिश होना, IN, तो इसमें जब हम ING लगाएंगे तो आप देखें यहाँ पर एन को हमने रिपीट नहीं किया क्योंकि एन के आगे 2 वॉवल थे। अब हम अपना अगला नियम देखते हैं, नियम नंबर 6। यदि नियम 3 लगे लेकिन उच्चारण पूरा हो या झटके से ना हो तो अंतिम अक्षर रिपीट नहीं करेगी। जैसे इसमें एक स्पेलिंग, एक वर्ब है हॉवर, HOVER, हॉवर। हॉवर का मतलब होता है मंडराना, ठीक है, हवा में घूमना, आगे पीछे होना, तो ये कहलाता है हॉवर।
अब इसमें रा का प्रोनाउंसिएशन पूरा हो रहा है और शब्द झटके से ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए जब हम ING लगाएंगे तो आर को रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि नियम ये वही लग रहा है। अंतिम अक्षर व्यंजन है, उसके ठीक पहले एक स्वर है, ई है, ठीक है। तो इसके अनुसार अंतिम अक्षर को रिपीट होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगला अपना 7वां और आखिरी नियम है कि यदि वर्ब के लास्ट में IE होता है, यहाँ पर अभी अपन ने क्या पढ़ा था कि वर्ब के लास्ट में एक ई होता है केवल, तो ई को हटा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, ई तो है लेकिन उसके साथ में आई भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट फॉलो नहीं होता है कि आप लास्ट में ई है तो उसको हटा देंगे। यहाँ पर ई के साथ भी क्या लगा हुआ है, आई। यदि स्पेलिंग के लास्ट में IE होता है तो उसे हटाकर हम वाई का यूज़ करेंगे, जैसे डाई है, लाई है, DIE। जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो IE को यहाँ से रिमूव करके क्या बना देंगे, DYING, सेम एज इट लाई, LIE। तो इसमें IE को हटा के हम LYING बना देंगे। तो इस तरीके से ये 7 नियम होते हैं जो जहाँ कहीं पे भी आपको कंटिन्यूस वर्ड यूज़ होता है, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, पास्ट कंटिन्यूस हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस हो, उन सभी में आपको वर्ब के साथ में ING लगाना पड़ेगी, या आपको ING का फॉर्म लगाना ही पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस में ये ING बी के साथ लग जाता है, जिसको बीइंग बोला जाता है। बाकी कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब में ही चेंजेस होता है, और उसको हम वर्ब का 5th फॉर्म, क्रिया का 5वां रूप भी बोलते हैं। अब इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स करें, फिर अपन आगे पढ़ते हैं कंटिन्यूस टेंस। उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू।